ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। नाद ब्रह्म, जिसे हम सब संगीत शब्द के रूप में सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, गुरु का स्थान हमारे जीवन में कितना बड़ा है, या यूं कहें कि गुरु के अतिरिक्त ज्ञान का प्रकाश संभव ही नहीं है। गुरु ही ने परिचित कराया कि जिसे सब लोग संगीत कहते हैं, संगीत समझते हैं, गायन वादन समझते हैं, या गाना बजाना समझते हैं, वस्तुतः वो तो नाद ब्रह्म है। जिसे हम लय ताल की बातें समझते हैं, बजाना जिसे हम अक्सर कहते हैं, वो तो लय ब्रह्म है। और जिसे नर्तन, नृत्य, बोलचाल की भाषा में नाचना कह देते हैं, वस्तुतः वो तो नृत्य ब्रह्म है। क्यों कि नाद की उत्पत्ति, लय की उत्पत्ति और मुद्राओं की उत्पत्ति करने वाले साक्षात शिव है, जो निराकार ब्रह्म भी है, साकार ब्रह्म भी है। और यह प्रज्ञा बिना गुरु के संभव नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरा तो जन्म ही एक ऐसे महान सिद्ध संत की कृपा से हुआ, क्योंकि मेरा जन्म पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के पश्चात हुआ। मेरे पूर्व मेरे 7 भाई नहीं रहे थे। मेरे माताजी, पिताजी परम श्रद्धेय श्री 1008
श्री स्वामी विद्यानंद जी महाराज परमहंस परिव्राजकाचार्य के भक्त थे, बल्कि अनन्य भक्त थे। उन्हीं स्वामी जी ने ऐसा वो कहा करते थे कि उन्हीं ने आवाहन किया मेरे लिए और मेरा संसार में आना हुआ। मेरे स्वामी जी वो जितने महान सिद्ध संत थे उतने ही सिद्ध गायक थे और उतने ही सिद्ध मृदंग वादक भी थे। उनकी इस सिद्धि से मुझे लगता है कि मैं कुछ अधिक परिचित हो पाया। बहुत से भक्त लोग, सब लोग उनका गायन सुनते थे, नारायण ध्वनि उनकी सुना करते थे, आनंदित होते थे, लेकिन उसके पीछे का मर्म क्या था वो समझने और सीखने का सौभाग्य मुझे मिला, क्योंकि उनकी मुझ पर अत्यंत विशेष कृपा रही। मेरा नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन, तख्ती पूजन, यहाँ तक कि मुझे तानपुरा पकड़ाना और बाद में मुझे तबला पकड़ाना, ये बचपन की यादें हैं, बल्कि अब ये स्मृतियों से पहले की बात है ये। और उनके ही चरणों में मुझे वेदांत, वेद, उपनिषद इनकी शिक्षा भी प्राप्त हुई। वहां संगीत का नाद ब्रह्म स्वरूप, लय ताल का लय ब्रह्म स्वरूप, नृत्य मुद्राओं, यद्यपि उनका नृत्य से कोई संबंध नहीं था, परंतु नृत्य की जो मुद्राएं हैं इस पर एक दो बार उन्होंने प्रकाश डाला कि ये केवल मनोरंजन के दृष्टि से मत देखना इसको, ये आयुर्विज्ञान का विषय है। तो मुझे बचपन में लगता था कि मुद्राओं का आयुर्विज्ञान से क्या संबंध हो सकता है, परंतु जब मैं समझने चला तो मुझे पता लगा कि ये कितना गहन विषय है। हम बार बार गुरु की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि गुरु का प्रकाश ही हमारे लिए सब कुछ है। जब हमारा जन्म हुआ तो प्रथम गुरु के रूप में माँ मिलती है। माँ हमारे जीवन की प्रथम गुरु है, जो हमें इस संसार से परिचित कराती है, हमें व्यवहार से परिचित कराती है। दूसरे गुरु के रूप में पिता प्राप्त होते हैं, जो हमें सांसारिक भौतिकता और संबंधों के साथ साथ जीवन जीने की प्रक्रिया से हमें हमारा परिचय कराते हैं। हमारे शिक्षक होते हैं गुरु। और गुरु, गु अर्थात अंधकार, रु अर्थात प्रकाश। व्याकरण में गु का अर्थ है अंधकार, रु का अर्थ है प्रकाश। अज्ञान रूपी अंधकार से जो प्रकाश में हमें लेकर आता है, ज्ञान रूपी प्रकाश में, वही गुरु है। हमारा विषय नाद ब्रह्म, लय ब्रह्म, नृत्य ब्रह्म, ये गाना बजाना नाचना गायन वादन नृत्य से कहीं ऊपर है, कहीं आगे है।
और बहुत कुछ हमें जानना है। ये इसकी प्रेरणा भी हमें गुरु से ही प्राप्त होती है कि ये जो भौतिक ये व्यवस्था में जिसे हम मनोरंजन कह बैठते हैं, म्यूजिक इज नॉट मियर अ मीडियम ऑफ एन एंटरटेनमेंट, नो। ये जो ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्म विद्या क्या है? इसके लिए हमें वेदांत के पास पहुंचना पड़ेगा और वहां हम आपसे फिर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार स्वर, लय और भाव, नृत्य मुद्राएं, इनका आधार ब्रह्म है। लय ब्रह्म, स्वर ब्रह्म, नृत्य ब्रह्म, और ब्रह्म बिना योग के संभव नहीं है। इस पर हम चर्चा करेंगे अगली कड़ी में। जय नाद, जय ब्रह्म, जय